के लिए वही बताएंगे क्या रे। शिव जी तो सनातन सत्य है, वही सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कारण है। तो जब बताएंगे तो अपने को कार्य में रखेंगे और शिव जी को कारण में बताएंगे। और शिव जी जब राम जी के लिए बोलेंगे तो अपने को कार्य स्वरूप मायावी शरीर में रखेंगे और राम जी को कारण रूप में बताएंगे। तो ये गपशप भी नहीं है, मस्का पालिश भी नहीं, अतिशय उक्ति भी नहीं है, लेकिन एकदम उत्तम ऊंचा सिद्धांत है सत्य को समझाने का। कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता और कार्य रूपी शरीरों में रहते हुए कारण रूपी परमात्मा में विश्रांति पाई जाती। हर रोज रात्रि को इंद्रियां, मन, शरीर, ये सब जो माया का प्रकृति का कार्य है वो सब कारण स्वरूप में विश्रांति पाते, तब दूसरे दिन काम करने के लायक होते। जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है वह परमात्मा है। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा, श्रोतसाम अस्मि जाह्नवी ही, बहने वाले स्रोतों में जाह्नवी मैं हूं। गंगा जी का एक नाम जाह्नवी है। गंगा जी का ये जाह्नवी नाम कैसे पड़ा, दोपहर को मैंने प्रश्न किया था। वो कोई बताए तो लाखों आदमी में शायद कोई एक बता पाएगा। गंगा जी भागीरथ लाए, भागीरथी गंगा पड़ा तो ठीक है, लेकिन जाह्नवी नाम कैसे पड़ा, बता सकते कोई? कोई साधु बाबा बताएंगे तो खड़े होके जोर मार के बताओ। खड़े हो जाओ, जोर से उनका आवाज। गंगा जी को तो माइक वाला जाएगा उधर, जा 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 जा। अभी आ रहा है माइक वाला। हाँ, आप खड़े रहिए। अब इतने लोगों में 1, 2 आदमी, 3 आदमी बताने वाले। हरिओम। हाँ, जाह्नवी ऋषि की जो झोपड़ी थी आश्रम में, वहां से बहकर जब गंगा जी चली उधर से, तो उन्होंने वहां पर उनको रोक दिया। और ये दाहिना कान है, इसको स्पर्श करने से गंगा जी का पुण्य मिलता है। ये जाह्नवी ऋषि के उससे मिला है। ऐसा भी है। और जैसे अगस्त ऋषि पी गए थे समुद्र को, ऐसे गंगा जी मूल जहां से निकलती वहां तो थोड़ी छोटी होती है, और योग बल से जाह्नू ऋषि ने गंगा जी को पी लिया और संकल्प करके कान से धारा निकाली। ऐसी भी कथा सुनने में आती है। कुल मिलाकर दाहे कान से गंगा जी निकली या स्पर्श किया जाह्नू ऋषि ने, इसलिए इनका नाम जाह्नवी पड़ा। जाह्नू ऋषि की पुत्री मानी जाती। तो कारण स्वरूप में ऋषि टिके और कार्य रूप में गंगा जी आई तो पुत्री हो गई। और कारण रूप में हम हैं, कार्य रूप में, और कारण रूप में गंगा जी है तो हमारी माता है, हम उसके बालक हैं। तो ये भी ऐसा ही सत्य है।
ऋषि की तो पुत्री हो गई और हमारी माता हो गई, कार्य और कारण रूप से। ऐसे ही भागवत पढ़ोगे तो उसमें भगवान की महिमा ज्यादा आएगी, कृष्ण की। शिव जी आदि दर्शन करने को गए और शिव जी शिव पुराण पढ़ेंगे तो भगवान शिव की महिमा ज्यादा आएगी। विष्णु और दूसरे देवी देवता उनके आगे नतमस्तक हो रहे। तो पहले पहले तो हमारा भी मन चकित हो जाता था। इन गुरु चरणों में इस बात का पता चला कि शास्त्र रचयिता व्यास जी एक के एक है और सिद्धांत भी वही वैदिक सिद्धांत है, ऐसा नहीं विपरीत सिद्धांत हो। फिर भी गणपति का शास्त्र पढ़ेंगे तो गणपति सर्वोपरि देव बताएंगे और शिव जी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी आदि सब उनके कृपा के याचक देखेंगे। गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु को भी वरदान देने का सामर्थ्य गरुड़ जी में। तो ये कार्य और कारण, तो कारण सब में अनुस्यूत है, कारण स्वरूप परमात्मा ब्रह्म भी सब में है और कार्य रूप माया कहो अथवा प्रकृति का शरीर कहो ये भी सब में है। तो जब हम गुरु जी को कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तो इस प्रकार जब हम गुरु जी की वंदना अर्चना उपासना करते हैं तो गुरु का साकार विग्रह देखते हुए भी गुरु के व्यापक ब्रह्म स्वभाव की स्मृति करके अपने कार्य रूप में होते हुए भी कारण में जाते हैं। गुरु को माने मानवी देखे देह व्यवहार कहे प्रीतम संशय नहीं नरक मोझार। गुरु को शरीर माने और उसके कार्य को और देह के व्यवहार को देखे तो संशय नहीं हो तो नरक में पड़ेगा। क्योंकि गुरु को अगर कार्य ही कार्य देखते रहे और गुरु में कारण तत्व ब्रह्म को नहीं देखा तो तुम भी कार्य में ही कार्य में रहोगे, कारण तत्व में नहीं जाओगे तो जन्मोगे और मरोगे और कर्मों के बंधन में पड़ोगे, नरकों में जाओगे। तो उमा राम स्वभाव जे ही जाना ताई भजन तजी भाव न आना। भगवान का स्वभाव जिसने जाना फिर उसका भजन छोड़कर दूसरे भाव में वो आ नहीं सकता। नारद जी कहते हैं देवताओं में भगवान नारायण, नदियों में गंगा जी, संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, पुण्यों में सब पुण्यों में परोपकार सर्वोपरि पुण्य